भारत के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, जिस वजह से जब सोचा कि भारत में कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए थी भारत को कि भारत का विकास हो सके, क्योंकि भारत पहले ही कमजोर हो चुका था। अब आवश्यकता थी भारत को एक विकास के क्रम में आगे बढ़ाने की, क्योंकि दुनिया में सभी देशों का विकास हो रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था सभी देशों में औद्योगिक क्रांति आ रही थी, नए नए उद्योग खुल रहे थे। तो ऐसे में भारत के राजनेता भी चाहते थे कि हमारा भारत का भी विकास हुआ, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन का गुलाम था, अब तो आजाद हो गया है, अब तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़े। तो क्या किया कि सोचा कि कौन सी अर्थव्यवस्था, दुनिया में दो अर्थव्यवस्था का प्रचलन था उस टाइम पे। क्या था? एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा था कैपिटलिज्म इकोनॉमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता था और एक दूसरा चलता था पूंजीवादी। तो दोनों में कुछ कमियां थी, ठीक है, और दोनों में कुछ अच्छाइयां भी थी। तो जो कमियां था उसको छोड़ दिया और जो अच्छाइयां था उसको ले लिया। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बोला, ना तो हम पूरा तरह से पूंजीवादी को अपनाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ना तो हम पूरा तरह से किसको अपनाएंगे, समाजवादी को अपनाएंगे। दो अर्थव्यवस्था का चलन था, क्या बोले, सोशलिस्ट और इकोनॉमी, और दूसरा था कैपिटलिज्म। इकोनॉमी, इसका मतलब क्या बोले हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें कुछ अच्छाइयां था, कुछ बुराइयां था। इसमें भी कुछ अच्छाइयां था, कुछ बुराइयां था। इसमें क्या होता था, छोटा से छोटा वस्तु या बड़ा से बड़ा वस्तु को जब हम लोग कोई भी चीज, इंडस्ट्री या फिर कोई चीज निजी उद्योग लगाता था तो निजी उद्योग का विरोध होता था, यानी निजीकरण का इसमें विरोध होता था, निजीकरण का विरोध, ठीक है। और छोटा से छोटा वस्तु, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, कोई भी चीज अगर हम लोग उत्पादित करना चाहेंगे तो उससे पहले हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस अर्थव्यवस्था में, किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सरकार से हमको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन लिए हम निजी उद्योग या निजी कुछ भी नहीं लगा सकते। अगर हमको ऑटो चालक भी बनना है, हमको ऑटो चलाना भी है, तो हमको उसके पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी छोटा से छोटा, यानी पिन से लेकर कार तक, यानी इसका मतलब हो छोटा से छोटा वस्तु यानी पिन, और बड़ा से बड़ा वस्तु यानी एरोप्लेन ले लो, ठीक है। तो छोटा से छोटा वस्तु अगर हम बनाएंगे, चाहे बड़ा से बड़ा कोई चीज संयंत्र अपना स्थापित करेंगे, उससे पहले हमको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, सरकार से। जबकि इसमें क्या किया गया था, निजीकरण को सपोर्ट किया गया था। इसमें निजीकरण का विरोध, इसमें निजीकरण का सपोर्ट यानी सहायता जो है, इसमें निजीकरण का सपोर्ट करता था। यह लोकतंत्र को मानता था। इसमें जनता को बहुत ज्यादा अधिकार था, इसमें कम अधिकार था जनता को, इसमें कम अधिकार था, इसमें जनता को ज्यादा अधिकार था। इसमें सरकार के पास ज्यादा अधिकार था, इसमें जनता के पास ज्यादा अधिकार था, सरकार के पास कम था। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी आप कुछ भी लगाएं, निजी संयंत्र लगाएं, आप ऑटो चलाएं, कोई उद्योग लगाएं, यानी आप निजीकरण का, आप निजी संपत्ति रख सकते हैं। इसमें निजी संपत्ति रखने का छूट था, निजी संपत्ति आप रख सकते हैं। और इसमें निजी संपत्ति का विरोध था, यानी आप निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं, निजी संपत्ति इसमें नहीं रख सकते हैं, इसमें आप रख सकते हैं। तो देखो, जब निजी संपत्ति, अगर कोई अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने नहीं देगा तो आदमी को काम करने की प्रेरणा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मान लो हम ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो चलाते जितना भी कमाते हैं, मान लो दिन के 300 रुपये कमाए, उसमें से ज्यादा मात्रा में अगर सरकार ही ले जाएगी तो हमको ऑटो चलाने का मन करेगा? सोचेंगे कि हम ही खटते हैं, हम ही
काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब तो 300 रुपया आता है, वो भी सरकार ले जाती है अधिकतर, अधिकांश पैसा। तो हमको काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। जबकि इसमें क्या होता था, इसमें आप कुछ भी परिश्रम करें, अपना मेहनत करके पैसा कमाए, उसमें आपको सरकार निजी संपत्ति रखने की छूट थी, यानी आपको सरकार नहीं लेगी उसको पैसा, टैक्स के रूप में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो वो था निजी संपत्ति यानी रखने का, उसमें छूट था। तो इसमें आदमी को काम करने की प्रेरणा मिलती थी, जानता था कि अगर हम काम करेंगे तो पैसा हम ही रखेंगे, दूसरा कोई रखेगा नहीं। तो इससे क्या होता था कि हम और काम करेंगे, तब हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो इसमें आदमी को प्रेरणा मिलता था। तो ज्यादातर, और ये जो अर्थव्यवस्था थी, ये कौन ये अर्थव्यवस्था का सुझाव दे रहा था, ये यूएसएसआर उस टाइम था। यूएसएसआर यानी बहुत सारे देशों का एक समूह था जो काम करता था यूएसएसआर के रूप में, और जिसका मुखिया कौन था, रूस था। रूस, हालांकि बताए थे हम, कल भी थोड़ा जिक्र किए थे कि अभी इसका अस्तित्व तो नहीं है, अभी ये रूस के रूप में बचा हुआ है, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। और ये कहां से प्रेरित था, ये था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने ये सुझाया था कि दुनिया के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है, ठीक है। तो उसका कुछ विशेषताएं ये था जो अभी हम बता चुके, और इसका विशेषता ये था, चूंकि भारत नव स्वतंत्र देश था, यानी भारत हाल में ही आजाद हुआ था, तो भारत के पास समस्या था कि हम किससे जुड़ें, इस अर्थव्यवस्था को अपनाएं कि इस अर्थव्यवस्था को अपनाएं। और उस टाइम पे रसिया और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, यूएसएसआर, शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, शीत युद्ध का दौर था उस टाइम पे। 1945 में शुरू हुआ, जो 1990 तक चलता रहा। तो भारत जो है, भारत का हमेशा से ही दोस्त रहा है रसिया। तो इसीलिए भारत का ज्यादातर झुकाव किसके प्रति था, रूस के प्रति था। इसीलिए कुछ चीजों को वो क्या किया कि समाजवादी को इसके प्रति झुकाव ज्यादा था, क्योंकि रूस था, कि रूस उसका मित्र देश है। जबकि अमेरिका का इन अच्छाइयों के कारण वो भी देख रहा था कि अमेरिका का जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें ये सारी अच्छाइयां हैं जिसको हमको अपने देश में लाना चाहिए। तो भारत भी सोच रहा था, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भारत सोच रहा था कि अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दुश्मनी हो जाएगा, और अगर हम इसका अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तो इस अर्थव्यवस्था से दुश्मनी हो जाएगा। यानी हम रूस की अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तो अमेरिका से दुश्मनी हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर अपनाते हैं, तो रूस से दुश्मनी हो जाएगा, और रूस मेरा पुराना दोस्त है, ठीक है। तो भारत के पास ये सारी समस्याएं थी। तो अंततः भारत ने क्या सोचा कि हम इसकी भी कुछ चीजों को उठा लेंगे और इसकी भी कुछ अच्छाइयों को उठा लेंगे, और नकारात्मक चीजों को छोड़ देंगे। जो बुराइयां हैं इसमें, और जो इसमें बुराइयां उसको छोड़ देंगे, और हम लोग अपना अलग अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसकी कुछ विशेषताओं को लिया गया है जो अच्छाई है, इसका कुछ अच्छाई को लिया गया है। यानी भारत में ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो अर्थव्यवस्था चलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको क्यों कहा गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि ये कुछ चीजों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लिया गया, कुछ चीजों को समाजवादी अर्थव्यवस्था में लिया गया। जैसे इसमें क्या बोला कि इसमें कुछ चीजें, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें सार्वजनिक होगी, सार्वजनिक यानी सबके लिए, और कुछ चीजें निजी होगी। निजी मतलब जिसका मालिकाना हक जनता को होगा, ठीक है, जनता को यानी किसी व्यक्ति विशेष को होगा। यानी निजी उसी को ना कहते हैं, जैसे मेरा घर तो मेरा है, निजी संपत्ति है, ठीक है। और सार्वजनिक किसी को कहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो सब क्या है, सार्वजनिक स्थान है। तो भारत ने क्या कहा कि भारत में जो भी अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी, कुछ चीजों पर सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ चीजों पर निजी व्यक्तियों का, निजी हाथों का स्वामित्व में रहेगा। तो भारत में ऐसे इस तरह की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। यानी ये जो है वो सरकार की कार्यकारी भूमिका में रहेगा, सार्वजनिक, और निजी जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो सहयोगी में रहेगा, यानी सरकार के सहयोगी में रहेगा निजी क्षेत्र। तो ये समझ में आ गया ना किस तरह से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आया।